कक्षा 10 का कोर्स है आरबीएससी का। पहला अध्याय एसएसटी सामाजिक विज्ञान में है। पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। स्वर्णिम भारत है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसे हम 4-5 पार्टों में 4-5 भागों में वीडियो बनाकर पूरा कर देंगे। आप देखिए, ये पहला वीडियो रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर बताएं ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं। आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं? लिखित घटनाएं, जो हमारे समक्ष लिखित घटनाएं उपलब्ध है प्राचीन काल से, और उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल में जब मानव न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। आदि ऐतिहासिक में मानव पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन वो जो सामग्री हमें मिली है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम अभी तक हम उसके बारे में पढ़ नहीं पाए। तो उस जो ऐसी संस्कृति या सभ्यता है उसे आदि ऐतिहासिक में रखते हैं। और ऐतिहासिक में जो भी हमें सामग्री मिली है, वेद भांड या वैदिक काल का जो साहित्य जिसे हम पढ़ सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सर्वप्रथम हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हमारे कक्षा 10 में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम काल को देख रहे हैं कि इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है और उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जनपद। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद, पहले तो हम जन देखते हैं। जन यानी लोग, पद जैसे कि कोई जगह, गांव या कोई छोटा सा शहर जहाँ पर लोग रहते हैं, धीरे धीरे जब उसका विस्तार होता जाएगा तो वो जनपद से महाजनपद बन जाएगा। हम जनपद देख रहे थे। जनपद जैसे कि कोई कुल परिवार या किसी गांव के लोग रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनकी आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो जनपद कहलाएगा। और उसके बाद जब उसकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी तो वो महाजनपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महाजनपद। हम पढ़ेंगे आज महाजनपद। प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। किससे जानकारी मिलती है? भगवती सूत्र। ये 2 ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनसे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। महाजनपद और उनकी राजधानियां। 16 महाजनपद है और उनकी राजधानियां। हम भारत का छोटा सा मैप बना देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ये भारत आज का मैप है, ठीक ही बना है, आप जो भी है देख लीजिए। ये भारत का मैप है, ये आज वर्तमान का। लेकिन प्राचीन काल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भी हमारे ही क्षेत्र में आते थे। यहाँ का नेपाल वगैरह ये भी हमारे क्षेत्र में आता था। काशी का क्षेत्र यहाँ पड़ता था। काशी का क्षेत्र यहाँ, ये यूपी वाले क्षेत्र में पड़ते थे। हमारे महाजनपद है काशी, उसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी कहाँ पड़ता था? उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग आता था इसमें। मतलब किसी हम पर्टिकुलर राज्य को, आज की इन मतलब वर्तमान के राज्यों को इनसे पूरा नहीं जोड़ सकते। जैसे कि हम मगध देखते हैं तो मगध बिहार का कुछ भाग और यूपी का कुछ भाग,
इन्हें मिलाकर मगध बनता था। क्या बनता था? मगध। ये सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। आप इनकी राजधानी देख लीजिए, काशी, वाराणसी, कुरु, जिसमें हमें इसकी जानकारी में महाभारत में भी मिलती है। कुरु, कौरव और पांडव आपने, और उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। अंग, इसकी भी जानकारी हमें महाभारत में मिलती है। अंग की राजधानी संबा थी, और दुर्योधन के मित्र कर्ण को दुर्योधन ने अंगराज बना दिया था। अंग राज्य प्रदान किया था उन्हें दान में, जब वो अर्जुन से युद्ध करते हैं। मगध, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवंश थी। वज्जी, मगध के पास का ही राज्य था। मगध के पास का यहाँ का ही राज्य था वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला। वज्जी कहाँ पड़ता था? ये नेपाल वाला क्षेत्र है, वहां पर, जहाँ नेपाल। मिथिला आपने रामायण में सुना होगा, मिथिला की राजकुमारी सीता, माता सीता, जो श्री राम से विवाह संबंध होता है, वो वही राज्य है मिथिला, विदेह, वज्जी वाला। मल की राजधानी थी कुशावती या कुशीनरा। फिर छेदी की राजधानी थी शक्तिमती। वत्स, 8वां महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी अयोध्या। बुद्ध काल में अयोध्या 2 भागों में थी। अयोध्या उत्तरी अयोध्या की राजधानी साकेत थी, और दक्षिणी अयोध्या की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध काल में अयोध्या 2 भागों में थी, जिसका उत्तरी अयोध्या की राजधानी थी साकेत, और दक्षिणी की श्रावस्ती। पांचाल अहित क्षेत्र। पांचाल भी यहाँ, ये हम कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से कुछ पास वाले क्षेत्र ही थे इसमें भी। मत्स्य ये हमारे यहाँ राजधानी गलत लिख दी है मैंने, पांचाल। मत्स्य की विराटनगर है, ये पांचाल की है अहित क्षेत्र, और मत्स्य की सही लिखी है विराटनगर। मत्स्य हमारे राजस्थान के क्षेत्र में आता था, जो भरतपुर, जयपुर के पास का क्षेत्र, अलवर, ये सब क्षेत्र किसमें आते थे? मत्स्य में। सुरसेन, मथुरा, ये भी ब्रज वाला क्षेत्र ही है। यहाँ जो राजस्थान में ब्रज वाला, राजस्थान के पास और यूपी की सीमा पर जो पड़ता है, ब्रज वाला क्षेत्र, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है वो, ठीक है। सुरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली। फिर है अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की एक और राजधानी थी महिष्मती, जिसके बारे में आपने फिल्मों में देखा होगा। अवंती की एक और राजधानी थी। फिर गांधार यहाँ पड़ता था। यहाँ एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसके आचार्य चाणक्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। ये एक बार रीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद हम राजस्थान के महाजनपद, जो प्राचीन काल में राजस्थान में महाजनपद थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।